हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है स्कॉलियोडॉन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम स्कॉलियोडॉन, जिसको कि शार्क मछली कहते हैं, उसकी बाह्य संरचना का अध्ययन करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एनिमल है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिसेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये समुद्री जीव है जिसे सामान्यतः डॉग फिश कहा जाता है और शार्क मछली भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। जो वर्गीकरण की जो स्थिति है, ये है फाइलम कॉर्डेट्स का एनिमल, कॉर्डेटा का ये एनिमल है। और ग्रुप इसका क्रेनिएटा है, अर्थात जो ब्रेन है वो क्रेनियम बॉक्स के अंदर बंद है। सब फाइलम इसका जो है वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेट्स एनिमल है। और जो इसका डिवीज़न है वो है नेथोस्टोमेटा, अर्थात इस एनिमल में जबड़े पाए जाते हैं। जिसमें जबड़े पाए जाते हैं उनको नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत रखा जाता है। सुपर क्लास इसकी पीसीज है, ये फिशेज है, मछली है, जो कि मेराइन वाटर में पाई जाती है, समुद्री जल में पाई जाती है। क्लास इसकी जो है इलेस्मोब्रेंकियाई है, अर्थात ये कार्टिलेजिनियस मछली होती है, बोनी मछली नहीं होती। कार्टिलेज का बना इसका पूरा शरीर होता है, इसलिए इसको क्लास इलेस्मोब्रेंकियाई में रखा गया है। ऑर्डर जो है इसका यूसिलेचाई है और जो जीनस है वो स्कॉलियोडॉन है। तो इस एनिमल का बहुत इम्पॉर्टेंट भाग है, डिसेक्शन में भी ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। यहाँ पर लेते हैं इंट्रोडक्शन वाला भाग। स्कॉलियोडॉन इज़ मेराइन फिश, समुद्री जल में पाए जाने वाली मछली है। इट इज़ फास्ट स्विमर, काफ़ी तेज़ स्विम करती है, तेज़ी से तैरने वाली मछली है। इट इज़ कार्निवोरस इन हैबिट, इसकी जो आदत है वो कार्निवोरस है, अर्थात ये मांसाहारी जंतु है। सेक्सेस आर सेपरेट, दोनों मेल और फीमेल जो जंतु होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, निषेचन आंतरिक होता है। और डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट होता है, अर्थात ये सीधे नए इंडिविजुअल्स को जन्म देती है। इट इज़ विविपेरस, विविपेरस का मतलब ही होता है कि नया इंडिविजुअल सीधे आता है। ओविपेरस का मतलब होता है कि एग देने वाले जंतु होते हैं। तो ये है विविपेरस। स्कॉलियोडॉन इस कार्टिलेजिनियस फिशेस, कार्टिलेज की बना हुआ इसका पूरा शरीर है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड इंडियन डॉग फिश, और डॉग फिश और शार्क इसे कहते हैं। डॉग फिश इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो सूंघने की शक्ति है ये काफ़ी तेज़ होती है और डॉग के समान होती है, इसलिए इसको डॉग फिश का नाम दिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम लेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्कॉलियोडॉन। ये आप देख रहे हैं जो पहला ये जो डायग्राम है, ये जो है स्कॉलियोडॉन का लेटरल व्यू है, ये लेटरल व्यू है। और ये वाला जो डायग्राम है स्कॉलियोडॉन का, ये है वेंट्रल व्यू। तो दोनों को एक के बाद एक हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो कार्टिलेजिनियस फिशेज होती है ये स्कॉलियोडॉन है। मेराइन फिशेज है, फास्ट स्विमर है, कार्निवोरस है, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, विविपेरस है। और विविपेरस मतलब गिविंग बर्थ टू यंग वंस, और ये यंग वंस का बर्थ करती है, नए इंडिविजुअल्स को डायरेक्ट देती है। ये तो हमने पहले देखा। अब लेते हैं इसकी मेन संरचना को, बाहर से कैसे ये एनिमल दिखाई देता है। स्कॉलियोडॉन इज़ इलोंगेटेड, स्पिंडल शेप एंड laterally compressed, both and are pointed,
तो ये जो एनिमल है ये होता है इलोंगेटेड स्पिंडल शेप, लंबा है। देखिए इसका शरीर जो है इलोंगेटेड है, स्पिंडल के आकार का होता है और लेटरली कॉम्प्रेस्ड होता है, लेटरल साइड से दबा हुआ होता है। ये लेटरल का डायग्राम है, लेटरली कॉम्प्रेस्ड है। और बोथ एंड जो होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड जो है पॉइंटेड होता है। ये इंटीरियर एंड है, ये भी पॉइंटेड है, पोस्टीरियर एंड है, ये भी पॉइंटेड है। मतलब दोनों सिरा जो होता है नुकीला होता है। और जो ये स्कॉलोडान है ये एक काउंटर शेडिंग को एक्सहिबिट करता है, अर्थात ये काउंटर शेडिंग दिखाता है। जो कलर होता है इसमें ये काउंटर शेडिंग एडेप्टेशन दिखाता है। तो ये अनुकूलन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये क्यों होता है इसको समझते हैं। द डॉर्सल एंड लेटरल साइड आर डार्क ग्रे इन कलर। जो डॉर्सल साइड है ये इसका डॉर्सल एरिया है, ये डॉर्सल सरफेस है स्कॉलोडॉन का। और ये जो अपन डायग्राम देख रहे हैं ये पूरा का पूरा लेटरल एरिया है। तो डॉर्सल और लेटरल जो साइड है वो डार्क ग्रे कलर का होता है। द वेंट्रल साइड इज़ वाइट इन कलर। और ये जो वेंट्रल साइड है, ये जो डायग्राम है, ये पूरा एरिया जो है ये वाइट होता है। तो डॉर्सल और लेटरल साइड जो है डार्क ग्रे कलर होता है और वेंट्रल साइड जो होता है वो होता है वाइट कलर। दिस हेल्प द शार्क टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। और ये जो कलर की स्थिति है इस शार्क के शरीर की वो उसको शत्रु से बचाती है। When an enemy looks shark from above, the dark grey merge with the dark background of the bottom। जब कोई शत्रु इस शार्क जंतु को, शार्क मछली को ऊपर से देखता है तो उसका कलर जो है नीचे के डार्क बॉटम कलर जो होता है उससे मेल खाता है और ये एनिमल दिखाई नहीं देता। When the enemy looks from the low, the white underside of the shark merge with the lightened background of the atmosphere। और जब कोई शत्रु जब इसको नीचे से देखता है, बॉटम से देखता है, तो इसका जो वाइट कलर है वो एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, वातावरण से मिल जाता है ऊपर से, इसलिए ये ठीक से दिखाई नहीं देता। और इस कंडीशन को हम कहते हैं काउंटर शेडिंग एंड एडेप्टेशन। तो इस प्रकार इसके जो कलर हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं इसकी सुरक्षा के लिए। तो डॉर्सल और लेटरल सरफेस जो है इसकी जो होती है वो डार्क ग्रे कलर की होती है और वेंट्रल सरफेस वाइट कलर की होती है। इस प्रकार ये अपनी बचाव करता है। ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी a faint line extend from the head to tail. This line is called lateral line system. It makes the presence of lateral line system. It is the sense organ inside the body. और यहाँ पर आप देखिए इसका क्या अर्थ होता है। ये बॉडी के ऊपर की ओर जो कि फेंट लाइन दिखाई देती है, ये एक लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं लेटरल लाइन सिस्टम। ऊपर की ओर फेंट लाइन दिखाई देती है और कहाँ से जाती है, ये पूरे शरीर में फैली रहती है, हेड से लेकर टेल तक। ये हेड एरिया है और यहाँ से लेकर ये टेल तक फैली रहती है। इसको बोलते हैं लेटरल लाइन सिस्टम। और ये सेंस ऑर्गन होता है, शरीर के अंदर होता है और इसका मुख्य कार्य होता है पानी की गति को मापना, पानी के कंपन को मापना, पानी के दबाव को ज्ञात करना। ये मुख्य कार्य इस सेंस ऑर्गन का होता है। अब चलिए देखते हैं इसकी स्किन में क्या होता है। द स्किन इज रफ एंड द रफनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स। तो इसमें स्किन्स पाए जाते हैं और जो कि स्पाइंस में लगे होते हैं और प्लेकॉइड स्केल्स के कारण इसका जो स्किन होता है वो रफ पाया जाता है। और इसकी पोजीशन होती है
हेड से लेके टेल की ओर ये इस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो ये प्लेकार्ड स्केल ऐसे अरेंज होते हैं। तो इसको जब हम ऊपर से हेड से लेकर टेल की तरफ हाथ फिराते हैं इसके शरीर में, स्कालियोडॉन के शरीर में, तो हमें एकदम स्मूथ महसूस होता है, चिकना महसूस होता है। लेकिन वही पोजीशन में जब हम टेल से लेकर हेड की तरफ हाथ को फिराते हैं, हाथ को ले जाते हैं, तो हमको कुछ खुरदुरापन महसूस होता है। और ये खुरदुरापन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेकार्ड स्केल्स के कारण होता है। ना बॉडी को देखते हैं। द बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 रीजन, नेमली हेड, ट्रंक एंड टेल। तो इसका जो शरीर है 3 भागों में बटा होता है। एक होता है हेड रीजन, यहाँ तक का जो भाग है हेड रीजन, और हेड के बाद से यहाँ तक का भाग जो है ट्रंक रीजन, और फिर यहाँ तक का भाग कहलाता है टेल रीजन। तो हेड, ट्रंक और टेल में इसका शरीर बटा होता है। द हेड इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड, इट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, एंटीरियरली इट इज प्रोड्यूस इनटू द पॉइंटेड स्नाउट। हेड जो होता है अग्रभाग में पाया जाता है, आगे की ओर ये हेड है, और डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। डॉर्सल, वेंट्रल दोनों सतह से ये चपटा होता है और आगे की ओर पॉइंटेड एक स्नाउट का निर्माण करता है। ये पॉइंट एरिया है जो कि स्नाउट बनाता है। द हेड कंटेन ए माउथ ऑन द वेंट्रल साइड, इट इज़, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट ओपनिंग है, और ये कवर होती है 2 जॉ से, अपर जॉ, लोअर जॉ, और प्रत्येक जॉज में टीथ पाए जाते हैं। 1 या 2 रोज में टीथ पाए जाते हैं, और ये टीथ जो होते हैं होमोडॉन्ट होते हैं। तो वेंट्रल साइड पर, यहाँ पर वेंट्रल वाले डायग्राम में आप देखेंगे ये माउथ पाया जा रहा है, और ये है लोअर जॉ, और ये है अपर जॉ। इस प्रकार हेड कंटेन ए माउथ ऑन द वेंट्रल साइड, और इन फ्रंट ऑफ द माउथ 2 slits like opening are situated on the ventral side, they are called nostril। और माउथ के सामने की ओर, फ्रंट की ओर 2 ओपनिंग पाई जाती है, जिसको कि नॉस्ट्रिल कहा जाता है। ये नेज़ल एरिया जो कि है नॉस्ट्रिल, इसको नेरिस भी कहा जाता है। दे आर यूज एक्सक्लूसिवली as an olfactory organ and not a respiratory organ। ये जो नॉस्ट्रिल है इसको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन ना समझें, ये होता है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये स्कालियोडॉन में नहीं पाया जाता। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है ये आप देखिए, 2 prominent eyes are present on the side of the head at the place between the mouth and nostril। तो 2 आँखें पाई जाती है। यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए ये आँख है, और यहाँ पर ये डायग्राम में देखिए ये आँख है, और 2 आँख जो है प्रोमिनेंट आइज़ होती है, अच्छी आँखें होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द हेड, हेड के साइड में पाई जाती है, एट ए प्लेस बिटवीन माउथ एंड नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल और माउथ के बीच में ये पाई जाती है। ईच आइज इज प्रोटेक्टेड बाय 3 आईलिड्स, और प्रत्येक जो आँख होती है 3 पलकों के द्वारा प्रोटेक्ट होती है, सुरक्षित रहती है। नेमली एन अपर आईलिड्स, लोअर आईलिड्स एंड निक्टिटिंग मेम्ब्रेन, जिसको कि हम तीसरी आई पलक कहते हैं, 3rd आईलिड्स कहते हैं। अर्थात इसकी जो आँख होती है 3 पलकों के द्वारा घिरी होती है, सुरक्षित रहती है। पहली है ऊपरी पलक, दूसरी निचली पलक, और तीसरी जो होती है निक्टिटिंग मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, 3 आईलिड तीसरी पलक कहते हैं। द अपर एंड लोअर आईलिड्स आर इमूवेबल,
जो ऊपर और नीचे की जो आईलिड्स है वो मूव नहीं करती। द निक्टिटिंग मेम्ब्रेन इज थिन, ट्रांसपेरेंट एंड मूवेबल। जो तीसरी पलक होती है आँख की वो मूव करती है, चलायमान होती है और पतली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। इट लाइज अलोंग द लोअर साइड एंड कैन बी ड्रॉन ओवर द आइज टू कवर इट व्हेन रिक्वायर्ड। और ये जो होती है निक्टिटिंग मेम्ब्रेन लोअर साइड में रहती है और जब ज़रूरत पड़ती है आँख को पूरी तरह से कवर कर देती है। क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो आँख प्रोटेक्ट होती है निक्टिटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा और ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। द हेड एंड स्नाउट ऑन द डॉर्सल साइड कंटेन न्यूमरस ग्रुप्स ऑफ पोर कॉल्ड एम्पुलरी पोर्स। और जो हेड है, जो कि जहाँ पर हेड और स्नाउट होते हैं वहाँ पर बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं जिसको कहा जाता है एम्पुलरी पोर्स। ये जो स्नाउट का एरिया है ये स्नाउट है, आप ये ऐसे स्नाउट आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पोर्स पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं एम्पुलरी पोर्स। दे आर द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। तो ये एक और सेंस ऑर्गन होता है इस स्कैलियोडॉन के अंदर और ये स्नाउट रीजन में पाया जाता है और इसके अंदर होता है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। और इसी एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी की स्नाउट के ऊपर में यहाँ पर बहुत सारे एपर्चर्स पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं एम्पुलरी पोर्स। और ये भी सेंस ऑर्गन है जो कि शरीर के सबसे फ्रंट में पाया जाता है और ये पानी में होने वाली सभी हलचल को पता करता है। 5 पेयर ऑफ वर्टिकल स्लिट लाइक ओपनिंग आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द हेड बिहाइंड द आइज। आँख के पीछे ये आइज है, आँख के पीछे ये स्लिट्स के समान 5 जो है ओपनिंग्स पाए जाते हैं। These openings are called external gill slits or external branchial aperture. They open into the pharynx। और ये जो गिल स्लिट्स है इसको हम गिल स्लिट्स कहते हैं या एक्सटर्नल ब्रेंकियल एपर्चर्स भी कहते हैं, जो कि 5 होते हैं, 5 जोड़ी में ये पाए जाते हैं, आँख के पीछे पाए जाते हैं। और ये पूरे जो होते हैं कहाँ खुलते हैं? फेरिंग्स में खुलते हैं। अब आते हैं ट्रंक का पोर्शन। इतना जो भाग है ये ट्रंक का भाग कहलाता है। द ट्रंक एक्सटेंड फ्रॉम द लास्ट गिल स्लिट्स टू द क्लोइकल एपर्चर। ये जो लास्ट गिल स्लिट्स है यहाँ से ट्रंक चालू होता है और कहाँ तक पहुँचता है? क्लोइकल एपर्चर तक ये पहुँचता है। ये जो क्लोइकल एपर्चर है यहाँ तक जो है ट्रंक का कार्य होता है। द ट्रंक इज लैटरली कंप्रेस्ड, इट कंटेन फिन एंड क्लोइकल एपर्चर। ट्रंक जो होता है लैटरली कंप्रेस्ड होता है, लैटरल साइड से दबा होता है और इसमें फिन पाए जाते हैं, क्लोइका एपर्चर्स पाए जाते हैं। द ट्रंक हैज़ एन एंटीरियर मीडियन डॉर्सल फिन, ए पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन बिहाइंड द हेड एंड ए पेयर ऑफ पेल्विक फिन इन फ्रंट ऑफ द टेल। तो ट्रंक में क्या क्या पाया जा रहा है? ट्रंक हैज़ एन एंटीरियर मीडियन डॉर्सल फिन। तो एंटीरियर मीडियन डॉर्सल फिन्स यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसको हम यहाँ पर क्लियर करते हैं, इरेज करके फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। नाउ द एक्सप्लेनेशन फिर से अपन करते हैं। जो ट्रंक का भाग है ये लास्ट गिल स्लिट से ये क्लोइकल एपर्चर तक का जो भाग है ये ट्रंक कहलाता है। और द ट्रंक हैज़ ए एंटीरियर मीडियन डॉर्सल फिन। तो डॉर्सल फिन एंटीरियर, ये डॉर्सल फिन यहाँ पर उपस्थित है। पेक्टोरल फिन्स उपस्थित है, ये पेक्टोरल फिन्स है जो कि हेड के पीछे होता है। और पेल्विक फिन्स यहाँ पर ये फ्रंट ऑफ द टेल, ये ट्रंक टेल के पहले पेल्विक फिन्स पाया जाता है। द क्लोइकल एपर्चर्स लाइज बिटवीन द पेल्विक फिन्स। और जो क्लोइकल एपर्चर्स है ये क्लोइकल एपर्चर यहाँ पर आप देखिए
ये वेंट्रल का डायग्राम है, ये लेटरल का डायग्राम है, जैसा कि हमने पहला बताया। तो इस वेंट्रल वाले डायग्राम में आप कंसंट्रेट करिए, जो कि क्लोइकल एपर्चर कहाँ पर है। ये क्लोइका का एपर्चर है जो कि पाया जाता है बिटवीन द पेल्विक फिन्स, और ये दो पेल्विक फिन्स के बीच में ये वाला जो एरिया है, ये एक पेल्विक फिन्स, दूसरा पेल्विक फिन्स, और यहाँ पर ये पाया जा रहा है क्लोइका। और यहीं पर एक और उपकरण है, एक और ऑर्गन है, इसको बोलते हैं क्लास्पर, और ये होता है क्लास्पर मेल में पाया जाता है, जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। अर्थात जिस जंतु में ये क्लास्पर होगा ये मेल स्कॉलियोडॉन होता है, और जिसमें ये क्लास्पर नहीं होता वो फीमेल स्कॉलियोडॉन होता है। द टेल इज़ द पोस्टीरियर रीजन एंड इट एक्सटेंड बिहाइंड द क्लोइकल एपर्चर। और टेल जो होता है पीछे का भाग होता है, और पीछे जो है यहाँ पर जो है क्लोइकल एपर्चर के पीछे फैला हुआ पाया जाता है। इट कंस्टिट्यूट अबाउट द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रंक। इट इज़ आल्सो लेटरली कॉम्प्रेस्ड, ये भी लेटरली दबी हुई होती है टेल भी, और ट्रंक के समान ही लेटरली कॉम्प्रेस्ड होती है। इट इज़ स्लाइटली बेंड अपवर्ड, सच एन अनटरप्टेड टेल इज कॉल्ड हेट्रोसर्कल टेल। और इस प्रकार की जो टेल है, जो कि कॉडल फिन्स यहाँ पर उपस्थित है, इसको हम कहते हैं हेट्रोसर्कल टेल। द टेल बियर्स 3 पिन्स, नेमली ए पोस्टीरियर, मीडियन, डॉर्सल फिन। और टेल में 3 फिन्स पाए जाते हैं, पोस्टीरियर, मीडियन, डॉर्सल फिन, कॉडल फिन एंड वेंट्रल फिन। तो ये पोस्टीरियर, डॉर्सल फिन और ये वेंट्रल फिन और ये कॉडल फिन, ये तीनों मिलकर इसके टेल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हमने इस एनिमल्स की जो कि डॉर्सल और वेंट्रल सतह का हमने अध्ययन किया, जिसमें कि 3 पार्ट में हमने इस एनिमल का अध्ययन किया। हेड, ट्रंक और टेल के रूप में इस एनिमल को हमने समझा। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।